हुँ। नमस्कार दोस्तों। मोहम्मद यूनिस जिसको लगता है कि उसके दिमाग में मोहम्मद घुसा हुआ है, नाम में ही मोहम्मद है तो वो पागलपन का लाइसेंस है उसके पास। उसने कल शी जिनपिंग को मीटिंग कर एक चीज़ बोल दी कि शी जिनपिंग तू पागल है। बल्कि पागल आदमी सामने वाले को बोल रहा है तू पागल है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे लगाकर सी-पैक बनाने की ज़रूरत क्या थी? वो भी पूरा नहीं हुआ। इससे अच्छा तुम अरुणाचल प्रदेश से एक रोड खींचते, मेरे पास पूरा एक्सेस है ओशन का और तुम्हारा काम बन जाता। जो तुम्हें सी रूट्स की सिक्योरिटी चाहिए, वो तो तुम्हें मैं दे सकता हूँ। तुम्हें इधर-उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। अरुणाचल तुम्हारा है, 7 सिस्टर्स मेरी हैं। चलो जी, हो गया काम। तुसी भी खुश, तो मैं भी खुश। इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको लगता है कि इसके नाम में मोहम्मद है, तो इसके पास लाइसेंस है पागलपन का। अब देखते हैं कि भई ये पागलपन छेड़ा कैसे और शी जिनपिंग के मुँह के ऊपर बैठ के बोल रहे हैं कि तुसी पागल हो। ਤੁਹਾਨੂੰ अकल ही है नहीं काम करने दी। तुमने 10 साल खराब कर दिए, इसलिए तुम्हें अकल देने के लिए मुझे अमेरिका ने यहाँ पे बिठाया है ताकि तुम्हें थोड़ी-सी अकल दी जाए। अब इसकी बात करते हैं कि भई ये बेवकूफ आदमी मोहम्मद नाम का ये चाइना में जब बैठकर चाइना को वाट लगा के आया है और क्या इसके पीछे सच्चाई है क्योंकि इसको भी पता है कि पूरा नहीं हो सकता। हमारी तरफ से कोई रिएक्शन भी कोई लंबा-चौड़ा आया नहीं है। मोदी जी तो वैसे ही इसका जवाब देते नहीं है। अमित शाह भाई एक्शन जॉब देते हैं, अजीत डोभाल पता नहीं कहाँ पे छुप के काम कर लेते हैं। तो अब इसका होगा क्या? एंड व्हाट इज़ द मंशा ऑफ मोहम्मद यूनिस बिहाइंड ऑल दीज़ स्टेटमेंट्स? मंजरी जी, जय सिया राम। मंजरी जी, ये जो मोहम्मद यूनिस गया था चाइना में मेरी शो से पहले आपसे बात हो रही थी। आपने भी एक एक चीज़ नोट करी होगी, जो आप बोल बोल भी रही थी कि ये तो वहाँ पर शी जिनपिंग के पास ऐसे बैठा हुआ था। शी जिनपिंग का शक्ल देख के ऐसे कि जैसे किसी गर्लफ्रेंड को देख रहा हो, पुरानी बिछड़ी हुई मेले में। तो आपको नहीं लगता कि ये शी जिनपिंग शायद कहीं न कहीं इकट्ठे पढ़ते हों, स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर वहाँ पे अमेरिका में, तो वहाँ पर ये ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे इनका दोनों का अफ़ेयर भी था और आज उसको ऐसे देख रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, काश ये मेरी ज़िंदगी में आ जाती और उसको अब इतने बुढ़ापे में आकर बोल रहा है, तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। अरुणाचल प्रदेश चीन बहुत दिनों से एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश की एक कहानी है, उसको वो साउथ तिब्बत कहता है। ठीक है? तो तिब्बत एक्चुअली राजा हरि सिंह के अधीन था उस समय और ये एक्चुअल एरिया हमारे यहाँ त्रिवेष्टप बोला जाता है। तो जो साउथ तिब्बत अरुणाचल प्रदेश है इसलिए वो उसको क्लेम करता है कि तिब्बत हमारे पास आ गया, साउथ तिब्बत भी आ जाए। इसके लिए 62 की लड़ाई भी लड़ी थी और मतलब थोड़ा-सा हिस्सा लिया था और ले नहीं पाया ज़्यादा। अब आ जाते हैं बांग्लादेश पे, तो उसके लिए कहते हैं जियत सदा सत मोर जियावा कि तुम जी रहे हो मैं हमारे दम पे और तुम्हें चढ़ी है कि तुम एक वो जो क्या कहते हैं चिकन नेक है उसको तुम काट दोगे, सेवन सिस्टर अलग हो जाएगी और उसके बाद तुम उसकी बंदर बांट दोगे, भूल जाओ। वो तो तुम अपने मैक्सिमम पावर में नहीं कर पाए, अब तो यू आर ऑन अ डिक्लाइनिंग पावर। बांग्लादेश में तुमको कोई पूछ नहीं रहा है। और तुम जो है सेवन सिस्टर्स गिफ्ट करने चले हो, तो वो कहते हैं ना घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, तो ये आपस में बात कर रहे हैं जी से चीन नहीं समझ रहा और इनसे बांग्लादेश नहीं समझ रहा और दोनों भारत के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। तो ये कॉमेडी सीन ही हो सकता है, रियलिटी में कुछ नहीं। अब म्यांमार में चीन बहुत एक्टिव था। म्यांमार से चीन भगाया जा रहा, नॉर्थ म्यांमार खाली कर चुका है। थाईलैंड वगैरह में अभी मोदी जी जा रहे हैं, नेचुरली अपनी कुछ जमीन में मजबूत करके आएंगे। तो अच्छा, धीरे धीरे आप देखिए चाइना में जिस तरीके की पोजीशन आ रही है, चाइना अपना घर संभाल ले तो बड़ी बात है। तो उनके जितने भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव थे और सीपेक था, ये सब उनका खत्म हो चुका है। अफ़गानिस्तान भी चीन को भगा रहा है, जहाँ उनका काफ़ी इन्वेस्टमेंट था। म्यांमार से भी वो वापस जा रहे हैं, तो जो चाइनीज़ ऑक्यूपेशन है, इल्लीगल ऑक्यूपेशन है, उसको आप रिट्रीव होता हुआ देखेंगे। जो ओरिजिनल कंट्री थी, उसको वापस ले रही है, उस पे अपना कब्ज़ा कर रही है। ऐसे में ये सपने देखना तो बहुत हास्यास्पद है और केवल वो सुनसान करके ही किया जा सकता मतलब
नॉट इन द राइट ब्रेन, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अभी यूनुस के पास तो ये भी हालत नहीं है कि वो बांग्लादेश में अपनी मर्जी से कुछ करा सके। और आने दीजिए, देखते हैं कि बांग्लादेश में उनका कैसा स्वागत सत्कार होता है। एक चीज होती है, ये इसे हम कहते हैं फोटो ऑप। जी के बगल में खड़े हुए फोटो खिंचा लिए, वो एक आज आपने बयान दे दिया, ठीक है, बट ग्राउंड रियलिटी में क्या है? ग्राउंड रियलिटी में चाइना ने कुछ दिया, कोई मदद का वादा किया, कुछ ये एक फोटो आप है, कैमरा के सामने खड़े हुए, जी ने अपनी एक टॉल पोजीशन मेंटेन की, यूनुस ने जितनी बकवास हो सकती है उतनी बकवास की, दोनों मुस्कुराए, हाथ मिलाया, झपियां पाई, चले गए। फोटो ऑफ, ये कैमरा एक्शन है। ऑन द ग्राउंड क्या है? ऑन द ग्राउंड खुद जी की जो है पोजीशन चीन में नहीं है, और यूनुस की पोजीशन बांग्लादेश में नहीं है। पर हमारे यहाँ के मीडिया को क्या करिए, उनको तो ऐसे ही स्कूप चाहिए होते हैं, जिसको वो ब्रेकिंग न्यूज बनाते हैं और उसके ले करके 6 6 घंटे बहस करते हैं। इनफैक्ट इसमें कोई दम नहीं होता। इट्स नॉट गोना हैपन। ठीक। देखिए, एज फार एज यूनिस इज कंसर्न्ड, उसको तो इसी बात की खुशी है कि बचपन में जिस गर्लफ्रेंड को वो नहीं पा पाया, एंड में आकर एटलीस्ट जप्फी तो पाली। तो ये उसी में खुश है बेचारा कि चले आखिर में आकर मुझे शी जिपी किताब की जो गर्लफ्रेंड है उससे मेरे आंख आंख मिला ली, देख लिया कि ठीक है, अपने घर में सुख सुख शांति से रह रही है, और जप्फी भी डाल दी। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, अभी आप देखिए पाकिस्तान, उसको बड़ा दुख है भाई, अगर बांग्लादेश यहाँ से सी पैक ले जाएगा तो हमारा सी पैक जो है वो तो सी पैक हो जाएगा, परमानेंटली हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों की भी बात लगा दी है अपनी ये ऑफर देकर कि आप यहां से पूरा रास्ता निकालिए, ऊपर से चाइना से अरुणाचल, अरुणाचल से बांग्लादेश, बल्ले बल्ले, तो भी बल्ले बल्ले, तो मेरी भी बल्ले बल्ले। और इसको करने के लिए अगर आपको पैसे की जरूरत है तो यूनिस ने यह भी बोल दिया कि पैसे भी मैं दे दूंगा आपको, 5-10% पैसे चाहिए मैं दे देता हूं, बाकी आप यहां पर सी पैक पूरा कर लीजिए। सोचिए, देखिए, दालें है नहीं उसके पास, चावल हमारे से भीख मांग रहा है क्योंकि चावल के पैसे नहीं है, ना चावल है। बिजली भी हमारे से अभी अभी थोड़े से पैसे देने शुरू करे हैं, तो हमने बिजली देनी शुरू कर दी, ना बिजली है, यानी कि करंट भी नहीं है इतने बुढ़ापे में, चावल भी नहीं है, और पैसे दे रहा चीन को। ये नशा नहीं है तो और क्या है? करेगी इंडियन नेवी बैठ करके जो है बे ऑफ बंगाल में इनका रिलीजियस स्वागत नहीं करेगी? पूजा अर्चना और समाधि उसी पानी में ही तो होगी। फिर ठीक है, यूनुस को बोलना था, फॉर द कैमरा उन्होंने बोल दिया। एक चीज मैं भूल गई थी, हाँ, नेपाल से भी कम्युनिज्म की वापसी हो रही है, और नेशनलिज्म जो है पूरे भारत से खत्म किया जा रहा है। जितनी भी कम्युनिस्ट टाइप की या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की पार्टीज हैं, उनको वर्ल्ड ओवर एक पुश पुश बैक मिल रहा है। तो चाइना के पास कैपेबिलिटी नहीं है, यूनुस के वचन की कोई अहमियत नहीं है। पीछे से जो यूएसएआईडी थी उसने सपोर्ट खींच लिया है, तो त्रिशंकु की तरीके से हवा में लटका हुआ है, और इसको जब थोड़ा सा कैमरा लाइट मिल जाता है तो इट इज लाइक खाद पानी मिल गया है, और बस उतने में ही खुश हो लेता है। बट आप भारत का कंसोलिडेशन देखिए, इस समय बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, जितने भी हमारे भूटान और अच्छी तरीके से ऑफ लेटली कंसोलिडेट हो गया है। हमने म्यांमार से इनको बाहर भेज दिया है। थाईलैंड हम और अच्छी तरीके से भी वर्क कर रहे हैं। कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन इस भूकंप के समय हमारा बहुत बढ़िया हो रहा है। फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, ये सब हमारे ऑलरेडी साथ में है। बाकी आप देख लीजिए, ये पूरा जो हिस्सा एक समय में भारत हुआ करता था, भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था, वो वैसे ही हमसे जुड़ता जा रहा है। जापान अगेन, जापान से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हो रहे हैं। जो हमने अफगानिस्तान को थोड़ा नेग्लेक्ट कर दिया था जब तालिबान सत्ता में आया था, उसको भी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। उस इस एरिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है बची जो चाइना से कोऑपरेट करके इनको समुद्र तक का एक्सेस दे दे, रास्ता दे दे। बलूच तो इनको बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, सीपैक इनका फ्लॉप तो है। तो इस पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे हमने ये
भारतीय उपमहाद्वीप इनसे लिया है। इसी पैटर्न पे इनका जो इनिशिएटिव था वो अफ्रीका से भी खत्म किया जा रहा है। इनकी एक्सेस और इनका जो वो सब है वो मोदी जी बहुत अच्छी तरीके से काउंटर कर रहे हैं। अब ऑफ लेटली चाइना ने एक चीज निकलवाई है कि चाइनीज नेवी इज माइटियर देन यूएस नेवी। पढ़ करके मैं 5 मिनट तक हंसी। एक इनका जो शिप है वो एक सॉर्टी पे जाता है और उसके बाद और 7 डेज की सॉर्टी के बाद वो 21 दिन से 15 दिन तक वो ओवरहॉलिंग और रिपेयर में रहता है। बट जस्ट बिकॉज यू हैव नंबर यू आर सेइंग वी आर माइटियर देन यूएस। तो द थिंग इज कि वो चली तो चांद तक आप भूल जाइए, नहीं चली तो शाम तक वाले हाल पे 90% इनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी है और वो नहीं चलेगी। अगर इनको आप कुछ मत करिए, ना बम गोला बारूद। देखिए आपने मोदी जी की एक बहुत अच्छी पॉलिसी देखी होगी यूक्रेन युद्ध में। उन्होंने क्या किया, टाइम फ्रेम एक्सटेंड कर दिया। 18 दिन में नहीं खत्म होनी थी, 3 साल चला दी। यूरोप अपने आप ही खत्म हो गया। ठीक वैसे ही चाइनीज शिप को 7 दिन वो फंक्शन कर लेता है एट द मैक्सिमम ऑन इट्स वॉइस, सी वॉइस। ओके, आप उसे वहां पर 10 दिन रोकिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट डोंट अलाउ इट टू रिटर्न, यू हैव वन द गेम, राइट। तो जो चाइना की माइट है वो चाइना भी जानता है इट वॉज सो कूल। जब डोकलाम हुआ, गलवान हुआ, चाइना की हकीकत, चाइना की पोल खुल गई। अब चाइना से कोई नहीं डरता है। अब सारे के सारे आ रहे हैं। जो निहत्थे भारतीय सैनिकों ने अपने से ज्यादा संख्या में आए चीनी सैनिकों को डील कर लिया और उस समय चाइना का भय पूरी दुनिया से समाप्त हो गया कि अगर हम भारत के साथ हैं तो चाइना मैटर नहीं करता। तो सब चाइना के चंगुल से निकलना है। तो चाइना ग्रेट वॉल के अंदर ही जाएगा, उसके बाहर नहीं रह पाएगा, ये मैं बोल रही हूँ। और वहां पर भी डिसइंटीग्रेटेड होगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे बड़ा नेशनलिस्टिक होगा। अच्छा, उधर जापान जापान भी भारत के कोऑर्डिनेशन में अच्छा काम कर रहा है और रशिया भारत को छोड़ के चीन की तरफ नहीं देख रहा है। तो चाइना चारों तरफ से अभी तक जो वासल्स थे, इसके टेरिटोरीज थे, इसकी बुलिनेस में आ जाते थे, वो सारे चाइना का विरोध कर रहे हैं। इकोनॉमिक कोलैप्स हो ही रहा है। ऐसा नहीं है चाइना में बिजली है, जी नहीं। कोयला है, नहीं है, तो वहां पर भी बिजली नहीं है। और ओवर प्रोडक्शन के कारण इनकी कॉस्ट, जो पहले इन्होंने क्या किया कि सब्सिडी देके ओवर प्रोडक्शन करा दिया। अब वो स्टोरेज में ही इनकी हालत खराब हो रही है क्योंकि प्रोड्यूस माल आप सड़क पे तो भेज नहीं सकते, आपको रखना पड़ेगा गोडाउन में। गोडाउन में होता है किराया। तो बैंकरप्सी तो इनकी नीतियों की वजह से खुद ही आई जा रही है। हमको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। हम तो सिर्फ दूर से बैठ करके वेट एंड वॉच करेंगे पॉपकॉर्न और कोक के साथ, और उसी में जो है चाइना का कोलैप्स हो जाएगा। जस्ट लेट देम बी। अब आ जाते हैं हम थोड़ी सी चाइना के वेस्टर्न फ्रंट पे, जहाँ पे ये मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट इस समय खुद ही टर्मोइल पे है। मिडिल ईस्ट में इस समय चल क्या रहा है, थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ईरान सबकी आंख का नासूर बना हुआ है। अभी तक कहता था कि मेरे पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, अब कह रहा है कि मैं यूएस के ऊपर जो उसके वहां पर शिप्स हैं, फ्लीट्स हैं, बेसिस हैं, जो वहां पर 50,000 यूएस आर्मी के लोग, नेवी के लोग डिप्लॉयड है, इनके ऊपर इनको न्यूक कर दूंगा। तो भाई जब तेरे पास न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं था तो उनको न्यूक कैसे करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब and they are also showcasing their new kamikaze drones, their underground facilities and everything. Okay. हमास, हिजबुल्ला और हूती, तीन के थ्रू ये ऑलरेडी हूती उससे मुकाबला कर रहे हैं, हमास बैकड्रॉप में कर रही है। अभी ऑफ लेटली क्या हुआ, टर्की ने अपने F-16 सीरिया में प्लांट कर दिया। ठीक है, वो इसराइल इसराइल और अमेरिका को आप एक ही मानिए। तो वो वहां पर जो है आ गए। हूतीज ने अपना अटैक शुरू कर दिया है इधर। और इस तरफ से जो है सारे जो जितने भी देश थे, कतर वगैरह जहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं, इन्होंने कह दिया कि आप हमारे लैंड का उपयोग ईरान के ऊपर अटैक करने में नहीं कर सकते। बहाना दिया
कि ऐसा नेचुरल भी है कि अगर कतर की लैंड से ईरान के ऊपर हमला होगा तो ईरान पलट के कतर को मारेगा। एंड अगर कतर को नुकसान नहीं चाहिए तो वो जो है अमेरिकन बेस को ये बिल्कुल फ्रैंकली कहेगा कि आप यहाँ से उड़ान भर के ईरान पे अटैक नहीं कर सकते। तो जितनी भी इजराइल की कैपेबिलिटी है बस उतना ही आपका। अच्छा, इजिप्ट ने क्या किया, उन्होंने अपनी आर्मी टूवर्ड्स बॉर्डर मूव कर दी है। उन्होंने कहा कि हम पैलेस्टीनियंस को रोक रहे हैं, लेकिन जूस कहाँ होगी हम सबको पता है। तो ये जो एक अपने आपस के मतभेद भुला करके ये लोग भी कंसोलिडेट हो रहे हैं। ये अब हम जो है इस तरीके से एक नेस्ट्रोडामस का प्रिडिक्शन था कि क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स विल हैव अ फाइट एंड दोनों एक दूसरे को उसमें नष्ट कर देंगे। अब मतलब इसकी जो है बहुत सारे चांसेस दिख रहे हैं। जो यूएस के है, यूएस के बेसिस मुस्लिम कंट्रीज में है, रेड सी में है, गल्फ ऑफ एडन में है और मेडिटेरेनियन में है। अगर कुछ लोग कह रहे हैं डिएगो गार्सिया तक नहीं मार पाओगे जहां इनके 3B2 बॉम्बर्स खड़े हैं, मैं कहती हूँ कुछ नहीं जरूरत है आपकी। अगर पहुंच विद द हेल्प ऑफ इजिप्ट अगर आपकी रेड सी में है, यू कैन हार्म। गल्फ ऑफ एडन में है, सऊदिया की मदद से यू कैन हार्म। मेडिटेरेनियन में है, सीरिया सऊदी किसी की मदद से यू कैन हार्म। तो यूएस के इंटरेस्ट को हार्म करने के लिए ना तो आपको डिएगो गार्सिया जाने की जरूरत है और ना अमेरिकन आइलैंड पे जाने की जरूरत है। इस एरिया को अगर आपने कब्जा कर लिया तो वो हो जाएगा। तो अब जब ये एरिया वॉर में जा रहा है तो यहाँ पर से भी जो इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का वो सारा खत्म, जितना इन्वेस्टमेंट था वो खत्म, जितने भी इन्होंने अभी पॉलिटिकल अलायंस किए थे वो सब खत्म। तो अब बेसिकली विद पासिंग टाइम चाइना इज बिकमिंग अ पारिया। कोई भी उसकी ओर देखना नहीं चाहता, कोई भी उससे डील करना नहीं चाहता। नोबडी वांट्स टू बी सीन इन द कंपनी ऑफ चाइना एक्सेप्ट हमारे मोहम्मद यूनुस साहब। ठीक है, तो इस तरीके से अब तो पाकिस्तान ने चीनी एस्टेब्लिशमेंट को लूटना शुरू कर दिया यार। दिस इज अ बिग टेल कंडीशन की चाइना की हालत क्या है। सही बात है, इसलिए अब मुझे बार बार बोलती रहती है कि चाइना छोड़ के वापिस आ जा, वहां पे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, उसके ऊपर भी मैं विचार करूंगा। बट मंजरी जी, जो आज मोहम्मद मोहम्मद यूनिस ने जो कुछ किया है अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड शी जिनपिंग को मिलने के बाद, ऐसे ऐसे ताक कर देखा कि ओहो ये रास्ता निकाले ताकि तेरे रास्ता तेरे घर से निकल के मेरे घर तक आ जाए, वो भी कहां से, जिसके बीच में गली है भारत की, उसमें से भी निकाल के आ जाओ। यानी कि जो कहते हैं कि इन फ्रंट ऑफ लव यू डू नॉट सी एनी माउंटेन्स, वही हाल यूनिस के साथ भी हो रहा है। उसको बीच में भारत जैसा माउंटेन दिख ही नहीं रहा, वो कहता बस सीधा निकालो और मेरे घर तक आ जाओ। ये हालत है यूनिस की। होगा कुछ भी नहीं, जग हसाई तो इसकी हो ही रही है, घर में भी हसाई है और जग हसाई भी इसकी हो ही रही है। वैसे भी मोहम्मदों की 1000 साल से जग हसाई ही हो रही है, इनके कुछ नहीं हो सकता। अल्टीमेटली ये मोदी जी के चरणों में आकर लौटता हुआ दिखाई देगा, पूंछ ऐसे ऐसे हिलाता हुआ, जिस तरह से मोहम्मद मुइजो भी यही कुछ करता हुआ पहले चाइना गया था, चाइना में कुछ नहीं मिला, उसके बाद मोदी जी के चरणों में आपको लौटता हुआ दिखाई दिया। वैसा ही आपको मोहम्मद यूनुस ने भी बोला था कि मैंने मोदी जी को इन्विटेशन दिया था कि मुझे बुला लो, इन्विटेशन दिया था कि मुझे बुला लो, मोदी जी ने कुछ घास नहीं डाली। हम वैसे भी गधों को घास थोड़ी कम ही डालते हैं, जैसे कि राहुल गांधी के सामने भी हमने कभी घास नहीं डाली। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। इस जो ये जानवर है मोहम्मद यूनुस, इसको एक्सपोज करने में जो मजा आपके साथ आता है वो किसी और के साथ नहीं आता। अब होना देना कुछ नहीं है, सिर्फ इंडियन मीडिया को मसाला चाहिए था, वो यूनुस साहब ने दे दिया। अब आगे जाकर इसका क्या होगा, आने दीजिए वापस बांग्लादेश में, पता लग जाएगा कि हमारा जो आर्मी चीफ वहां पे बैठा है वो इसका क्या हल करेगा। थैंक यू, जय सिया राम।